मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। व्याकरण के अंतर्गत मेरे पिछले वीडियो में हम संज्ञा के बारे में जान चुके हैं। आज हम सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिख रखे हैं उदाहरण के रूप में। जैसे कि भारती रोज सुबह जल्दी उठती है, भारती प्रतिदिन विद्यालय जाती है, भारती शाम को खेलने जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किस शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है? भारतीय शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। अब मैं इन उदाहरणों को, इन वाक्यों को इस तरह से लिखती हूँ कि भारती रोज सुबह जल्दी उठती है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भारती के स्थान पर मैंने किस शब्द का प्रयोग किया है? वह। भारती के स्थान पर जो शब्द आया वो है वह। अब अगले उदाहरण में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ लिखा है कि मीना और सीता बाजार जाती है, वे प्रतिदिन बाजार जाती है। अब यहाँ पर जो वे शब्द है, ठीक है, वो किन के लिए आया है? मीना और सीता के लिए आया है। अगला वाक्य है कि राम और मोहन खेल रहे थे तो श्रवण ने कहा कि मैं भी खेलूंगा। इन पंक्तियों में ये जो मैं है वो किसके लिए आया है? श्रवण के लिए आया है। तो इस तरह से इन उदाहरणों से आप देखेंगे कि जिस तरह से मैंने भारतीय शब्द का बार बार प्रयोग किया कि भारती ये करती है, भारती प्रतिदिन स्कूल जाती है, भारती खाना बनाती है या भारती बाजार जाती है। तो इस तरह से ये जो भारतीय शब्द है या कोई और शब्द है, इनका बार बार मैं प्रयोग करती हूँ तो अटपटा सा लगने लग जाता है। और भारती क्या है? वाक्य में संज्ञा है। तो इस तरह से संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जिस तरह से भारती के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग किया? वह का प्रयोग किया। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मीना और सीता के स्थान पर मैंने वे का प्रयोग किया, श्रवण के स्थान पर मैं का प्रयोग किया। तो इस तरह से ये सभी क्या है? भारती, मीना, सीता, ये सभी है संज्ञा शब्द हैं और इनके स्थान पर मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अगर इसका जो हम टुकड़े करना चाहें इस शब्द के तो क्या होगा? सर्व, धन, नाम। सर्व यानी सभी का नाम, यानी सभी के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कुछ यहाँ पर मैंने सर्वनाम शब्द बताए हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये सभी क्या है? सर्वनाम है। अब एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि जब इन पर कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ता है तो ये यौगिक रूप बन जाते हैं। जैसे तू सर्वनाम है, ठीक है। जैसे कारक की विभक्तियां होती है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर तू जो सर्वनाम है, तू से क्या बना? तूने, तुझको, तेरा, तुम्हारा। अब वह से उसने, उसका, उसमें। कौन से क्या बना? किसको, किसने आदि जो है कारक विभक्तियों से ये सर्वनाम शब्द बने हैं। चलिए अब हम सर्वनाम के भेद। पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक,
प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इस तरह से आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है अपने पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि वह सर्वनाम जिसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक। अब इसका जो नाम पुरुषवाचक है तो इससे हम ये नहीं इसका मतलब आइडिया लगाते हैं कि ये केवल पुरुषों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सर्वनाम है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी कितने 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए होता है, जो कह रहा होता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। जैसे कि मैं है, हम हैं। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ कि मैं कहता हूँ कि नदियां सूखती जा रही है। यहाँ पर मैं क्या है? उत्तम पुरुष होगा। अब अगला है मध्यम पुरुष, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिससे कोई बात कही जाती है, यानी कि जो सुनने वाला होता है, ठीक है, जिसको हम ये बात कह रहे हैं वो क्या होगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे तू है, तुम है, आप है, ये सभी आएंगे मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। जैसे एक और उदाहरण देती हूँ, इसका एक वाक्य है कि मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार नहीं है, तो ये आपसे ये क्या है? मध्यम पुरुष है। अब है अन्य पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे कि वे, वह, इन्हें, ये क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष कहलाएगा। चलिए एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो यहाँ पर मैंने क्या हुआ? उत्तम पुरुष हुआ। आपको क्या हुआ? मध्यम पुरुष, कि मैंने आपको बताया था कि वह क्या हुआ? अन्य पुरुष हुआ, पढ़ने में बहुत तेज है। तो ये एक पूरा जो वाक्य है, एक वाक्य है जिसमें तीनों पुरुष आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है। इसमें मैंने उत्तम पुरुष, आपको मध्यम पुरुष और वह जो है अन्य पुरुष में आ जाता है। अब इसमें थोड़ी सी जानकारी मैं ये देना चाहूंगी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम भी क्या होते हैं कि संज्ञा की तरह इसके 2 वचन होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि उत्तम पुरुष में मैं है, तो मैं का बहुवचन क्या होगा? हम होगा, ठीक है। मध्यम पुरुष में तू है, तो तू का बहुवचन होगा तुम। अन्य पुरुष में यह और वह, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? ये और वे। जैसे उत्तम पुरुष में मुझे, मुझको का हमें, हमको, मेरा, मेरे का हमारा, हमारे। मध्यम पुरुष में तुझे, तुझको का तुम्हें, तुमको, तेरे, मेरे का तुम्हारा, तेरी का तुम्हारे। और उसी तरह से अन्य पुरुष में भी और हैं, जैसे इसे, इसको, उसे, उसको का हो जाएगा इन्हें, इनको, उन्हें, उनको। इस तरह से हम देखते हैं कि संज्ञा की तरह से सर्वनाम भी जो है वो उसके भी 2 वचन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इसका भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित, ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए, कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाला जो सर्वनाम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, ये, वह और वे। जैसे कि इसमें उदाहरण में आप देख रहे हैं कि यह
मेरी किताब है। निश्चित है ये कि यह मेरी किताब है, निश्चित संकेत कर रहा है ये। बाद में है कि वह मेरा घर है, वे मेरी, माफ कीजिएगा ये सही नहीं लिखा गया, किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। इसमें आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद आपको संज्ञा नहीं लिखनी है। यदि निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आ गई तो फिर वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है। यदि यह लिखा हुआ यह के बाद तुरंत मैं किताब लिख देती हूँ तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसलिए यह मेरी किताब है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पर थोड़ा सा जो है संशय हो सकता है कि यह है, वह है, ठीक है, और ये है, वे हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम भी होते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे बताना चाहूंगी कि जैसे कि एक मैं उदाहरण देती हूँ कि आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता है, वह एक बार फिर दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यह है जो किसी पुरुष की ओर संकेत कर रहा है कि आजकल तो यह कुछ नहीं खाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो यह का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? पुरुषवाचक के लिए हुआ है, सर्वनाम के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, यह मेरी किताब है, यह जो शब्द है किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि निश्चयवाचक में यह, वह, ये और वे, और पुरुषवाचक में यह, वह, ये, वे। ये इसमें अंतर आपको समझ में आ गया होगा। पुरुषवाचक में तो किसी पुरुष की ओर संकेत करते हुए होता है और इसमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसका भेद अनिश्चयवाचक, यानी कि जिसका निश्चित नहीं होता है। किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना या कार्य के लिए ये प्रयुक्त होता है। जैसे मान लीजिए दरवाजे पर कोई आता है तो हम क्या बोलते हैं? कोई आया है। हमें पता नहीं है कौन आया है, हम क्या बोलते हैं? कोई आया है। तो अनिश्चित है। या फिर हम किसी को कुछ नहीं कह सकते तो ये भी अनिश्चित है। रास्ते में कुछ खा लेना, अब ये कुछ क्या है? कोई निश्चित नहीं है, क्या खा लेना? अनिश्चित है। तो इस तरह से इन वाक्यों में आप देखेंगे कि कोई है, कुछ है, ये सभी क्या है? अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे क्या, कौन, कब, किसे आदि, ये शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखते हैं। एक चीज का मैं यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगी कि कौन जो है इसका प्रयोग हमेशा सजीव के लिए होता है और क्या का प्रयोग हमेशा निर्जीव वस्तु के लिए होता है। इसके उदाहरण देखते हैं हम कि देखो तो कौन आया है, ठीक है। आपने क्या खाया है? तुम कॉलेज कब जाओगे? किसे मथुरा जाना है? तो इस तरह से इन सारे वाक्यों में, इन सारे उदाहरणों में कौन, क्या, कब, किसे, ये जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसका भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, कि जिस
सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है, उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी एक शब्द को दूसरे से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम ये करते हैं। जैसे इसमें जो है वो आएंगे जो सो, ज्यों त्यों, जैसा वैसा, जिसको उसको। जैसे कि जो सोता है सो खोता है। तो इस वाक्य में भी आप देखेंगे कि एक का वाक्य का दूसरे से संबंध जोड़ा गया है, एक को दूसरे से जोड़ा गया है। जैसे जो सोता है, अब इसको जोड़ा गया है, सो खोता है। दूसरा है इसमें उदाहरण, जैसी करनी वैसी बढ़नी। इसमें भी आप देखेंगे कि जैसी और वैसी, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। तो इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम में एक शब्द या वाक्य को दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है या उनको जोड़ा जाता है। किन शब्दों से? जो, सो, ज्यों, त्यों, जैसा, वैसा, जिसको और उसको। आगे बढ़ते हैं। अगला इसका भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है, वो क्या होता है? निजवाचक। निज का तात्पर्य क्या होता है? अपने लिए, अपना, स्वयं का। जैसे आप, खुद, स्वयं आदि, ये क्या हुआ? निजवाचक। जिस तरह से एक उदाहरण है, नौकर नहीं आया तो आप सब काम कर लूंगा। यानी अगर नौकर नहीं आया तो अपने आप सब काम कर लूंगा। ये लेखक या माफ कीजिएगा, ये कार्य करने वाला खुद अपने लिए कह रहा है कि आप सब कुछ कर लूंगा। जैसे एक अन्य उदाहरण है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो अपना काम खुद कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये अपने आप के लिए प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। अब आप इसमें एक और संशय ये हो सकता है कि आप जो है वो पुरुषवाचक में भी आता है, मैंने आपको बताया, और ये निजवाचक में भी है। तो इसे देखो एक उदाहरण से हम समझते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका प्रयोग क्या है? किसी पुरुष के लिए हुआ है। पूछा जा रहा है ना कि आप कहाँ से आ रहे हैं, मध्यम पुरुष है ये। और दूसरा वाक्य है मैं आप चला जाऊंगा, कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। इसमें जो है मैं जो है खुद कह रहा है कि मैं अपने आप, अपने लिए प्रयोग में ले रहा है इसे। तो इस तरह से आपको अंतर पता चल गया होगा। ऊपर वाले वाक्य में आप कहाँ से आ रहे हैं, किसी पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है, और दूसरा वाला वाक्य है कि मैं आप चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा। वह मैं जो है अपने लिए प्रयोग में ले रहा है। इस तरह से निजवाचक सर्वनाम है वो अपने लिए प्रयोग जब कर्ता स्वयं के लिए करता है तो वो निजवाचक हो जाता है। आप, खुद, स्वयं आदि जो है ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि सर्वनाम के ये जो 6 भेद मैंने आपको बताए, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी से एक अपील भी करना चाहती हूँ कि स्वदेशी अपनाइए और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाइए। धन्यवाद।